जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर देखो। आज का अपना टॉपिक है रिएक्शन ऑफ फिनोल। ठीक है भाई, फिनोल का जो फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, फिनोल का फॉर्मूला ये है। तो बच्चों देखो, इसमें रिएक्शन ऑफ फिनोल, सबसे पहली जो रिएक्शन है अपनी फिनोल के अंदर वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। देखो बच्चे, इसके अंदर अपन ने क्या करना है कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं अपने को ये पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, या भाई कमी होगी इलेक्ट्रॉन की। ओके, इनका ये अटैक किस पे करेंगे जहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। एक तो ये वाली बात अपने को पता होनी चाहिए। एक दूसरी बात, जो ये रिंग होता है ना बच्चों, इस रिंग में ये देखो, ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब ये सिग्मा और ये पाई है। जहाँ पर पाई बॉन्ड होगा ना भाई, वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ कौन सा चार्ज ज़्यादा होगा? नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। अब नेगेटिव चार्ज जहाँ ज़्यादा होगा तो वहाँ अटैक किसका हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल का। किसका अटैक हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल का। तीसरी बात जो अपन ने ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि जो OH लगता है जब रिंग के ऊपर, OH जब रिंग के ऊपर लगेगा, ये भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा, यानी कि रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा OH ग्रुप, तो इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। ये लोन पेयर यहाँ आ जाएंगे, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ आगे, और ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ आ जाएगा। यानी कि मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा या तो वो ऑर्थो पे होगा, या फिर ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ, या फिर ये चार्ज है जो कहाँ पर होगा? पैरा पे। ठीक है, तो एक तो आपने ये वाली बात ध्यान रखनी है कि रेजोनेंस जब आप इसकी देखते हैं फिनोल की, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ क्रिएट होता है? ऑर्थो पे और पैरा पे। अच्छा, फिर इससे एक बात और समझ में आती है कि बाहर से कोई अटैकिंग पर्सन आ गया इलेक्ट्रोफाइल, तो ये कहाँ कहाँ ऐड हो सकता है? या तो ऑर्थो पे होगा या फिर ये कहाँ पर होगा? पैरा पे होगा, जनरल केस के अंदर। अब आप रिएक्शंस पे आते हैं जो अपन ने सीखनी है। ठीक है, तो देखो रिएक्शन, ये अपने पास है भाई फिनोल, और डाइल्यूट आप लेंगे HNO3, डाइल्यूट HNO3। अब HNO3 के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ये है भाई NO2 पॉजिटिव। तो वो NO2 जो पॉजिटिव है वो कहाँ कहाँ ऐड होगा? या तो ऑर्थो पे ऐड होगा या फिर पैरा पे ऐड होगा। हाँ भाई, सेकंड है जो वो पैरा पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, पी नाइट्रोफिनोल, इसको बोलेंगे पी नाइट्रोफिनोल। और जो भाई ये है ये O नाइट्रोफिनोल है। ठीक है, नाइट्रेशन बोल देते हैं इसको। इस प्रोसेस को NO2 जब ऐड होगा ना, इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। प्रोसेस का नाम क्या है? नाइट्रेशन। NO2 ऐड होगा और थोर पैरा पे नाइट्रेशन बोलेंगे। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्चुअल MCQs बनता है यहाँ पर, वो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। सुनो, ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ठीक है भाई, और दूसरा मैं लिख लेता हूँ पैरानाइट्रोफिनोल। अब कंसेप्ट क्या है यहाँ पर? ये H है और ये O है, तो यहाँ पर हो जाएगी, हाँ जी, तो बच्चे ये H है ये O है। एक बॉन्डिंग है H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बच्चे दो तरह की होती है। पहली बात तो ये होती है कि किस में है? फोन में, यानी कि ये वाली बॉन्डिंग हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, यानी कि मेनली
हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच होती है और मेनली इन्हीं में होती है वो। ये है दो तरह की, एक है भाई इंटर और एक है इंट्रा। ठीक है, दो तरह की है, एक इंटर है और एक इंट्रा है। अब विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही, ये सारा एक ही मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रही है ये वाली, तो इसको बोलेंगे इंट्रा। अच्छा, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर कैसे होगा सिस्टम, देखो ये, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है भाई, ये पहला मॉलिक्यूल। अब आप कर लेते हैं, ये भाई दूसरा मॉलिक्यूल है, पहला मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, और जो ये मैं क्रॉस बना रहा हूँ ऐसे डॉट 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 से, ये भी एच बॉन्डिंग है। अब ये जो एच बॉन्डिंग है ये विद इन द मॉलिक्यूल है, यानी कि सॉरी बिटवीन द मॉलिक्यूल, बिटवीन द मॉलिक्यूल, पहला मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल फिर थर्ड फिर फोर्थ, मॉलिक्यूल के अंदर नहीं हुई, ये अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर है, तो इसको बोलेंगे इंटर। और विद एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो जाए भाई, इसको बोलेंगे इंट्रा। तो ये देखा गया है जो इंट्रा है ना वो वीक होती है, किससे, इंटर से। तो मेन क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन ये है कि जो ये ऑर्थो है ये तो स्टीम वोलेटाइल है, स्टीम वोलेटाइल यानी कि ईजिली वेपर बन जाते हैं इसके, इसके ईजिली वेपर नहीं बनते। ईजिली डोंट कन्वर्ट इनटू वेपर। देखो अब इस चीज़ को समझते हैं, ये स्टीम वोलेटाइल क्यों है, ईजिली वेपर क्यों बन जाते हैं इसके। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा है, इंट्रा वीक है, इंटर से वीक बॉन्डिंग है तो आसानी से वेपर बन जाएंगे। यहाँ क्या है, बिटवीन द मॉलिक्यूल है, इंटर है, इंटर स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग होती है तो ईजिली वेपर नहीं बनेंगे। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई जो ऑर्थो है उसमें इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और जो पैराफिनोल है, नाइट्रोफिनोल है, उसमें इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग होती है किससे, इंट्रा से। तो स्ट्रॉन्ग होने के कारण ईजिली वोलेटाइल नहीं है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान में रखना कि दोनों में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेकिन अलग अलग है। हाँ भाई, नेक्स्ट देखो, फिनोल ही है। अब फिनोल में अपन ने क्या देखा, अगर डाइल्यूट HNO3 अपन लेंगे तो जो NO2 ऐड हो जाएगा भाई वो हो जाएगा ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन ऐसा ही बन जाता है कि ये फिनोल है और डाइल्यूट की जगह कंसनट्रेटेड HNO3 दे दे अपने को, तो आपने ध्यान रखना है जब कंसनट्रेटेड दे दे जो NO2 है अपना, ऑर्थो और पैरा पे हर जगह अटैच हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑर्थो और पैरा पे हर जगह अटैच हो जाएगा, और ये फेमस है, कॉमन नेम इसका याद रखना है, पिक्रिक एसिड बोलते हैं इसको, पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड के नाम से भी आ सकता है पेपर में। इसका जो रूल वाइज नेम है वो है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, ट्राइनाइट्रोफिनोल। क्या ध्यान रखना है भाई, अगर डाइल्यूट HNO3 दे दे या ऑर्थो पे लगेगा पैरा पे लगेगा, अगर कंसनट्रेटेड दे दे तो ऐसे पिक्रिक एसिड बनता है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। हाँ भाई, नेक्स्ट है फिनोल। फिनोल के साथ आप रिएक्शन अब की बार करवा रहे हैं Br2 इन CS2, ये एक सोलवेंट है। ठीक है, इसमें क्या होगा भाई कि फिनोल के ऊपर Br लग जाएगा, ऑर्थो पे लगेगा या फिर पैरा पे लगेगा। ठीक है, अब हेलोजन ऐड हो रहा है, इसको बोलेंगे हेलोजिनेशन, और वो मैंने आपको बताया था कि इसकी रेजोनेंस जब आप करेंगे या तो ऑर्थो पे लगेगा या फिर पैरा पे लगेगा। पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, ज़्यादा बनेगा, और ऑर्थो वाला माइनर होगा। ठीक है, क्या होगा ये, माइनर।
अगर वही फिनोल के साथ ब्रोमीन वाटर दे दे, फिर जो Br है वो ऑर्थो पे लगेगा, पैरा पे लगेगा और फिर ऑर्थो पे लगेगा। ठीक है, इसका नाम है भाई 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से करना है। वाइट पीपीटी बनेंगी, वाइट पीपीटी। तो अपन ने क्या सीखा, अगर ब्रोमीन आप CS2 कार्बन डाइसल्फाइड में लोगे तो ऑर्थो और पैरा पे Br लगेगा। अगर ब्रोमीन वाटर यूज़ करोगे फिनोल के साथ तो ये तीनों जगह पे लग जाएगा, 2 ऑर्थो और 1 पैरा पे। वाइट पीपीटी आ जाते हैं इसके। ये भी एलोजिनेशन है, ये भी एलोजिनेशन है, यानी एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक है, ओके।